हेलो स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आज ही अपलोड किया है उसमें मैंने पैराबोला के बारे में, पैराबोला की डेफिनेशन, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है और फोकस क्या होता है और उसकी इक्वेशन का डेरिवेशन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताई थी। अब मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को पैराबोला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, मैं वो बताने जा रहा हूं। इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझ लें जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट। तो बच्चों, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। ये कोई पैराबोला है, ये आपको पता है कि ये फिगर पैराबोला का है। कॉर्ड क्या होती है पैराबोला की? कोई भी 2 पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लेकर अगर आप उसे मिला देते हैं तो कॉर्ड बन जाएगी, जैसे सर्कल में होती है। इसी तरह डबल ऑर्डिनेट, अगर कोई कॉर्ड परपेंडिकुलर है पैराबोला के एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस होता है पैराबोला का, पैराबोला के एक्सिस के ऊपर कोई कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर है तो वो जितना ऊपर होगी उतना ही नीचे होगी। तो सपोज करो पी पी डैश, इसमें जो डबल ऑर्डिनेट है हम बोलेंगे पी पी डैश को डबल ऑर्डिनेट। पी पी डैश इज द डबल ऑर्डिनेट। ओके बच्चों, तो जब भी डबल ऑर्डिनेट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा डबल ऑर्डिनेट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डबल ऑर्डिनेट का मतलब है वो कॉर्ड जो पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है उसे हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके बच्चों, सेकंड जो काफी यूजफुल टर्म है लेटस रिक्टम। तो बच्चों, लेटस रिक्टम ये क्या होता है? ये देखो, ये कोई पैराबोला है, ये फोकस जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। तो लेटस रिक्टम क्या होता है बच्चों? वो लेंथ, वो कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर। तो लेटस रिक्टम की मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं। द कॉर्ड of a parabola which pass through focus and perpendicular to its axis। यानी वो कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास थ्रू होती है, उसे हम बोलते हैं लेटस रिक्टम। अगर हमें एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट लिखने पड़े तो ये ए हो गया, कितना? ए। और ये जो लेंथ होती है ये होती है 2a ऊपर की तरफ, 2a नीचे की तरफ। तो लेटस रिक्टम की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है, लेटस रिक्टम की लेंथ एल एस एल डैश इज इक्वल टू 4a। और कोऑर्डिनेट लिखने पड़े तो a के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो a, 2a और एल डैश के कोऑर्डिनेट होंगे a, -2a। तो बच्चों, मैंने आपको बताया डबल ऑर्डिनेट क्या होता है और लेटस रिक्टम क्या होता है। डबल ऑर्डिनेट वो कॉर्ड होती है जितना एक्सिस से ऊपर की तरफ होती है उतना ही नीचे होती है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ओके बच्चों, लेटस रिक्टम वो कॉर्ड होती है जो फोकस से जाती है और उसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है और जिसकी लेंथ
4a होती है, और L और L डैश के कोऑर्डिनेट a, 2a और a, -2a होती है। अब बच्चों इसमें लास्ट चीज जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, वो एक चीज और रह गई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हमें लेटेस्ट सिस्टम की लेंथ निकालनी पड़े तो लेटेस्ट सिस्टम की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये देखिए आप लोग। अब बच्चों थर्ड पॉइंट है इसमें, अगर किसी पैराबोला में फोकल डिस्टेंस यूज की हुई है तो फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये देखिए। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, सपोज करो ये कोई पैराबोला की इक्वेशन है, ये P पॉइंट इसके ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये फोकस है। तो इस डिस्टेंस को PS, तो PS को हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। ओके बच्चों, वेरी इजी। अब इसमें जो आता है लास्ट टर्म जो आता है वो है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग याद करें, बहुत यूजफुल है। आप इसे डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हैं। वो है 2 इंटू लेंथ of the perpendicular, length of the perpendicular from the focus on डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों इसे एक बार समझ लो, ये मैं पैराबोला बना रहा हूं कोई। अगर आपको इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है तो 2 इंटू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है यहां कहीं होती है, फोकस यहां होता है। तो फोकस से लेकर इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली गई है ये वाली, उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप डायरेक्ट किसी भी पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, यहां से यहां तक की जो भी लेंथ होगी वो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैंने पहले पार्ट में भी बताया था आपको। तो बच्चों उसको अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हुई हमारी पैराबोला का पूरा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को करने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो बच्चों इन फॉर्मूलों को, इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और बहुत जल्दी ही मैं एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन डालने वाला हूं पैराबोला का। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है वो कर दें, जिससे आगे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।